Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वियतनाम युद्ध के बारे में और इसी वियतनाम युद्ध के अंदर हुआ था ऑपरेशन हेस्टिंग्स, जिसको आज ही के दिन यानी कि 15 जुलाई 1966 को अंजाम दिया गया था। दोस्तों, अब ये ऑपरेशन हेस्टिंग्स क्या था इसके बारे में आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं वियतनाम की हिस्ट्री के बारे में और असल में वियतनाम युद्ध क्यों हुआ था और इसके पीछे के कारण क्या थे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं इसको आपको शुरू में बताऊंगा तो शायद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वियतनाम युद्ध के बारे में। दोस्तों, अमेरिका ने कई जंगें लड़ी हैं और कई जीती भी हैं, लेकिन कुछ युद्ध उसके लिए गले की हड्डी बन गए थे। ना निगलते बन रहा था और ना उगलते बन रहा था। ऐसा ही एक युद्ध था वियतनाम का युद्ध, जहां अमेरिका को अपने करीब 58,000 सैनिकों को खोना पड़ा था। वियतनाम पर 19वीं सदी से फ्रांस का कब्जा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने वियतनाम पर हमला किया। अब वियतनाम को एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना था। एक तरफ तो उसे जापान की फौज से लड़ना था, वहीं दूसरी तरफ उसे फ्रांस से आज़ादी लेने के लिए भी लड़ना था। दोनों कामों को एक साथ अंजाम देने के लिए हो चो मिन ने वियतनाम की आज़ादी के लिए एक लीग की स्थापना की। हो ची मिन वियतनाम के राजनेता थे जो चीनी और सोवियत साम्यवाद से काफ़ी प्रभावित थे। दूसरे विश्व युद्ध में अपनी हार के बाद जापान ने अपनी सेना वियतनाम से हटा ली। जापान के निकलने के बाद वियतनाम पर सम्राट बाओ डाई का कब्जा हो गया, जिन्होंने फ्रांस से पढ़ाई की थी और उनको फ्रांस का समर्थन प्राप्त था, यानी वियतनाम पर फ्रांस की कठपुतली सरकार का शासन हो गया था। हो को वियतनाम पर कब्जा करने का मौका दिखा। उनकी वियत मिन्ह सेना ने हनोई के उत्तरी शहर पर कब्जा कर लिया और उसे लोकतांत्रिक गणराज्य वियतनाम, जिसको कि DRV भी बोला जाता है, करार दे दिया। हो चो मिन को उसका राष्ट्रपति बनाया गया। और दोस्तों, इधर फ्रांस की मदद से सम्राट बाओ ने उस क्षेत्र को फिर से अपने कब्जे में करने के लिए एक मुहिम को छेड़ दिया। जुलाई 1949 में उन्होंने वियतनाम राज्य का गठन किया। साइगोन को उसकी राजधानी बनाया गया। दोनों चाहते थे कि वियतनाम का एकीकरण हो, लेकिन सिस्टम को लेकर उनके बीच में मतभेद था। हो और उनके समर्थक चाहते थे कि उनके देश को अन्य कम्युनिस्ट देशों के मॉडल पर विकसित किया जाए। वहीं बाओ और अन्य लोगों की चाहत थी कि वियतनाम पश्चिमी देशों का मॉडल अपनाए, और इसी को लेकर दोनों के बीच में खींचातानी चल रही थी। और इसी के साथ वियतनाम युद्ध की शुरुआत हो गई। हो की साम्यवादी सेना का उत्तरी वियतनाम पर कब्जा होने के बाद उत्तरी और दक्षिणी भाग की सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। मई 1954 में उनके बीच निर्णायक युद्ध हुआ। इसमें वियत मिन्ह सेना जीत गई। युद्ध में फ्रांस की हार के साथ ही वियतनाम में फ्रांस के औपनिवेशिक शासन का भी अंत हो गया। जुलाई 1954 में जिनेवा कॉन्फ्रेंस में एक संधि हुई, जिसमें वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। हो के कब्जे में उत्तरी वियतनाम रहा, जबकि बाओ के कब्जे में दक्षिणी वियतनाम। संधि में प्रावधान था कि देश का फिर से एकीकरण के लिए 1956 में चुनाव होगा। 1955 में नो दिन डीएम नाम के राजनीतिज्ञ ने सम्राट बाओ का तख्तापलट कर दिया। वह वियतनाम गणराज्य की सरकार का राष्ट्रपति बन गया। उस दौरान GVN को दक्षिणी वियतनाम के नाम से जाना जाता था। इसी बीच दुनिया भर में शांति युद्ध जोर पकड़ने लगा। अमेरिका ने शीत युद्ध के मद्देनजर सोवियत संघ के सहयोगी के खिलाफ अपनी पॉलिसी को काफ़ी सख्त कर दिया था। 1955 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने DM और दक्षिण वियतनाम को पुरजोर सहायता करने की कसम खाई। दक्षिण वियतनाम की सरकार को अमेरिकी सेना और CIA ने हथियार मुहैया करवाए। दक्षिणी वियतनाम की सेना को प्रशिक्षण भी दिया गया। अमेरिका ने वहां अपने सैनिक भेज दिए। इसके बाद DM की सेना ने दक्षिण वियतनाम में वियत मिन्ह के समर्थकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें से कई लोगों को बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया और प्रताड़नाएं दी गई। दक्षिण वियतनाम की सरकार वियत मिन्ह के समर्थकों को वियतकांग यानी वियतनाम का कम्युनिस्ट कहती थी। 1957 के बाद वियतकांग और DM के अन्य विरोधियों ने सरकारी अधिकारियों एवं अन्य लक्ष्यों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 1959 तक दक्षिण वियतनाम की सेना के साथ उनकी सशस्त्र लड़ाई शुरू हो गई। दिसंबर 1960 में DM के विरोधियों ने उनके दमनकारी शासन का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा का गठन किया। इसमें DM के विरोधी, कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट दोनों लोग शामिल हो गए।
राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा यानी कि NLF ने खुद को स्वायत्त घोषित किया, लेकिन वॉशिंगटन को लगता था कि NLF उत्तरी वियतनाम की कठपुतली है। वॉशिंगटन ने इसके लिए दक्षिण वियतनाम का सर्वे करवाया। रिपोर्ट में वियतकांग के खतरे से निपटने के लिए DM को सैन्य, आर्थिक और तकनीकी सहायता देने का सुझाव दिया गया। वैसे तो 1954 में ही अमेरिकी सैनिक वियतनाम पहुंच गए थे, लेकिन उस वक्त उनकी तादाद बहुत कम थी। अगर मैं इसको संख्या में बताऊं तो समझिए कि अमेरिकी सैनिकों की संख्या 1000 भी नहीं थी, लेकिन 1962 आते आते उनकी तादाद बढ़कर 9000 से ऊपर हो गई थी। नवंबर 1963 में DM के जनरलों ने बगावत कर दी। DM की सरकार गिरा दी गई, उसकी और उसके भाई की हत्या कर दी गई। उधर उसके 3 हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की भी हत्या कर दी गई। दक्षिण वियतनाम में बदल रही परिस्थितियों ने कैनेडी के उत्तराधिकारी लिंडन B जॉनसन को वियतनाम में अमेरिकी सेना और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। अगस्त 1964 में अमेरिका के 2 जहाजों पर टोंकिन की खाड़ी में हमला हुआ। इसके बाद अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम में बदले की कार्रवाई के तौर पर बमबारी के आदेश दे दिए। अगले साल अमेरिकी जहाजों ने वियतनाम में बमबारी शुरू कर दी। वियतनाम में अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन थंडर। मार्च 1965 में जॉनसन ने वियतनाम के युद्ध में और सैनिकों को भेजने का फैसला लिया। जॉनसन ने वियतनाम में सैनिकों की संख्या बढ़ाकर करीब 4.5 लाख कर दी। वियतनाम में अमेरिका की ओर से खूब बमबारी होने लगी। दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर जितने बम गिराए गए थे, उससे 4 गुना ज्यादा बम वियतनाम में गिराए गए। जिनीवा संधि के समय अमेरिका ने वियतनाम में 1956 में चुनाव का वादा किया था, लेकिन बाद में वो उससे मुकर गया, जिससे राष्ट्रपति जॉनसन की विश्वसनीयता घटी। उधर चीन और सोवियत संघ ने उत्तरी वियतनाम की मदद नाटकीय तौर पर बढ़ा दी। वियतनाम के लोग अपनी सरकार के साथ खड़े थे। वे लोग देश के लिए मरने मारने को तैयार थे। वियतनाम की सेना के साथ मिलकर वहां के नागरिक भी अमेरिकी सैनिकों को चुन चुन कर मारने लगे। साल 1968 तक अमेरिकी सैनिकों का हौसला जवाब दे चुका था। वो जीत की उम्मीद छोड़ चुके थे। वे किसी तरह भी अपनी जान बचाने में जुट गए थे। अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के साथ बातचीत शुरू कर दी, लेकिन 1972 तक वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। कम्युनिस्टों ने एक बार फिर जोरदार हमला किया। फिर अमेरिका ने मई और जून 1972 में उत्तरी वियतनाम में खूब बमबारी की। उत्तरी वियतनाम की ओर से भी बराबर बदले की कार्रवाई की गई। अमेरिका ने भले ही खूब बमबारी की, लेकिन जमीनी स्तर पर उसके सैनिकों का हौसला टूट चुका था। बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने से अमेरिका पर अपने सैनिकों को वापस बुलाने का दबाव था। आखिरकार जनवरी 1973 में अमेरिका और उत्तरी वियतनाम के बीच एक शांति संधि हुई। इस संधि के साथ ही अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध का अंत हो गया, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच लड़ाई जारी रही। 30 अप्रैल 1975 को DRV सेना ने साइगोन पर कब्जा कर लिया और उसका नाम हो ची मिन शहर रख दिया। 1976 में DRV ने वियतनाम का एकीकरण किया और उसका नाम समाजवादी गणराज्य वियतनाम हो गया। तो दोस्तों, यह तो थी वियतनाम की हिस्ट्री, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वियतनाम युद्ध शुरू हुआ और आगे चलकर कब कब क्या क्या हुआ, किस तरीके से अमेरिका इस युद्ध के अंदर कूदा और किस तरह से अमेरिका को इस युद्ध में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अब दोस्तों, बात करते हैं ऑपरेशन हेस्टिंग्स के बारे में, क्योंकि आज का वीडियो ऑपरेशन हेस्टिंग्स के बारे में ही है। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जिनेवा संधि के बाद वियतनाम को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। एक था उत्तरी वियतनाम और एक था दक्षिणी वियतनाम। जो उत्तरी वियतनाम था यानी कि नॉर्थ वियतनाम, वो रशिया और चाइना की सपोर्ट से चलता था। वहीं जो साउथ वियतनाम था, उसको अमेरिका का संरक्षण प्राप्त था। तो इसी तरीके से जब दोनों देशों के बीच में बंटवारा हुआ तो एक डेमिलिटराइज जोन की घोषणा कर दी गई, जिसके अंदर कोई भी सेना नहीं रखी जाएगी। जैसे कि आप समझें कि एक LOC डिफाइन कर दी गई कि इस एरिया के अंदर हम किसी भी सेना को नहीं रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर बताया था। ठीक इसी तरीके से इन दोनों देशों ने भी निश्चय किया कि एक क्षेत्र के अंदर किसी भी तरह की सेना को नहीं रखा जाएगा। अब दोस्तों, 1966 तक जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो चुका था। तो अमेरिका को शक था कि इस डीमिलिटराइज जोन के अंदर नॉर्थ वियतनाम के सैनिक गश्त कर रहे थे और वो इसको पार कर कर कब्जा करने की तैयारी में थे। इसके लिए शुरू किया गया ऑपरेशन हेस्टिंग्स। इसका उद्देश्य था दोस्तों, जो US मरीन्स थे उनकी रिकॉग्निशंस यूनिट थी, यानी कि जो खोजी दस्ता था, उसको आगे जाकर यह देखना था कि किस तरीके से नॉर्थ वियतनाम की सेनाएं क्या डीमिलिटराइज जोन के अंदर हैं या नहीं है।
और अगर वो इसके अंदर हैं तो उनका इरादा क्या है। और जो ये डीमिलिटराइज जोन था इसका नाम था क्वांग ट्राई प्रोविंस। इस ऑपरेशन में अमेरिका के लगभग 8,000 से ज्यादा मरीन शामिल थे। वहीं इसके साथ साथ साउथ वियतनाम की सेना के लगभग 3,000 सैनिक भी इसमें शामिल थे। यह वियतनाम युद्ध के सबसे बड़े ऑपरेशंस में से एक था। यहाँ अमेरिका का उद्देश्य था नॉर्थ वियतनाम की सेनाओं को पीछे धकेलने का, और वो उसमें बहुत हद तक कामयाब भी रहा। अमेरिका और अलाइड फोर्सेस ने नॉर्थ वियतनाम की सेना के ऊपर हमला किया और उनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसमें नॉर्थ वियतनाम की सेना को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, और वियतनाम युद्ध के अंदर अगर देखा जाए तो यह ऑपरेशन अमेरिका के एक सफल ऑपरेशन के रूप में ही देखा जाएगा, क्योंकि 15 जुलाई से 3 अगस्त तक चले इस ऑपरेशन हेस्टिंग्स के अंदर अमेरिका ने जो प्लान किया था वो इसको करने में सफल रहा और नॉर्थ वियतनामी सेना को पीछे हटाने में और उसको बहुत सारा नुकसान पहुंचाने में भी सफल रहा। यहाँ मैं एक बात आपको बता देता हूँ दोस्तों कि यह ऑपरेशन बिल्कुल भी आसान नहीं था। जिस तरीके से अमेरिका की सेना एक बहुत वेल ट्रेन्ड सेना थी, वहीं नॉर्थ वियतनाम की जो सेना थी वो भी वेल ट्रेन्ड सेना थी, और उनको हराना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वियतनाम के अंदर एक गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाता था जहां जंगल के अंदर छुपकर घात लगाकर हमला किया जाता था, और नॉर्थ वियतनाम की सेना इसमें बहुत ही प्रशिक्षित थी। और इसी गुरिल्ला युद्ध के कारण अमेरिका को इस युद्ध के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इस ऑपरेशन के अंदर अमेरिकी सेना ने हेलीकॉप्टर से अपने सैनिकों को डीमिलिटराइज जोन के अंदर उतारा और घेराबंदी कर नॉर्थ वियतनाम की सेना को हराने का प्लान बनाया। और क्योंकि वियतनाम का जो क्षेत्र था वो पूरा जंगलों से घिरा हुआ था, इसलिए पहले ही दिन अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर जहां उसको उतरना था उससे थोड़ा अलग उतरा, जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया। वहीं 2 अन्य हेलीकॉप्टर्स के रोटर्स आपस में टकरा गए, जिसकी वजह से जमीन पर मौजूद 2 मरीन्स की मौत हो गई। वहीं एक और अमेरिकी हेलीकॉप्टर जो अमेरिकी सैनिकों को लेकर जा रहा था, उसको नॉर्थ वियतनाम की सेना ने एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल मारकर गिरा दिया, जिसमें उसमें सवार 13 मरीन्स की मौत हो गई। और इसीलिए मरीन्स उस जगह को हेलीकॉप्टर वैली कहकर भी पुकारने लगे। दोस्तों, इस ऑपरेशन हेस्टिंग्स के अंदर जो अमेरिकी सेना का उद्देश्य था वो पूरा हो गया था, लेकिन उसको इस युद्ध में बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अंत में अमेरिका को इस युद्ध को छोड़कर निकलना पड़ा, जैसे कि उसे अफगानिस्तान में से निकलना पड़ा। लेकिन दोस्तों, यह कहना कि सारा नुकसान अमेरिका को ही हुआ बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसमें वियतनाम को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। युद्ध में दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वियतनाम के करीब 20 लाख से ज्यादा लोगों के मारे जाने और 30 लाख से ऊपर लोगों के घायल होने का अनुमान है। वहीं करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को दूसरे देशों के अंदर शरण लेनी पड़ी थी। अमेरिका को अरबों डॉलर पैसा खर्च करना पड़ा और उसके लगभग 58,000 सैनिक मारे गए। दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको वियतनाम के इतिहास, वियतनाम युद्ध कैसे शुरू हुआ, अमेरिका इसमें कैसे शामिल हुआ और कैसे अमेरिका को इसमें हार का सामना करना पड़ा, इसके बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। वहीं इसमें मैंने आपको ऑपरेशन हेस्टिंग्स के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मंडे फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।